देखो क्वाड्रिलेटरल्स में ना ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन है आपका फंड 1 का। क्वेश्चन करेंगे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे हम पैरेललोग्राम करेंगे। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ऐसे है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये डायगोनल एसी है। डायगोनल एसी जो है ये जो डायगोनल एसी है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये क्वेश्चन में दिया है ये डायगोनल एसी जो है ना इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब दोनों एंगल बराबर। तो इस वाले एंगल को 1 मान लो, इस एंगल को 2 मान लो। क्योंकि डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को और हमें प्रूव करना है कि ये सी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को और टू प्रूव हमें प्रूव करना है इट विल आल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। ये एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा कहने का मतलब है हमें इसको इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। मान लो ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 3 है। अगर आपने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया तो एक प्रूफ हो जाएगा एसी इसको ही बाइसेक्ट करेगा। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। पहले देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 बराबर किसके एंगल 2 के। क्यों ये बना क्योंकि डायगोनल इज बाइसेक्टिंग एंगल है। डायगोनल इज बाइसेक्टिंग। ये जो डायगोनल ये है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ए को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर एंगल 2 के बराबर। ये बच्चों पैरेललोग्राम में क्या होता है जैसे ये ए बी पैरेलल डी सी ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी डी सी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू डी सी ए बी डी सी के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन AC इज ट्रांसवर्सल AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन AC एक ट्रांसवर्सल लाइन। देखो अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहां से यहां जोड़ो, यहां से यहां जोड़ना है ऐसे। जैसे ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है यहां से यहां और यहां से यहां जोड़ना है। तो इसका मतलब है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। सो एंगल 2 किसके बराबर आएगा एंगल 3। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक इक्वेशन मान लो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है और ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। यानी मेरा एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होता है ऐसे। ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे हम लोग AD पैरेलल BC के सिमिलरली हम क्या लिखेंगे AD इसके पैरेलल है AD पैरेलल BC के और AC से ट्रांसवर्सल लाइन। AC कौन सी लाइन है AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर आप इनको पैरेलल बोल रहे हो और इसको ट्रांसवर्सल बोल रहे हो तो यहां टच करना है यहां से यहां टच करना है। बोला ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है यहां ऐसे टच करना है दोनों को यहां टच करना है। ऐसा करने से एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। सो एंगल 1 बराबर किसके हो गया एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 4 ठीक है। अब देखो मेरा जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर है ये इसके बराबर है और 2 3 के बराबर है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। एंगल 1 मेरा 2 के बराबर है ना और 2 मेरा 3 के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। देखो सुनो एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। तो 1 3 के बराबर हो गया 2 किसके बराबर हो गया एंड 3 किसके बराबर हो 1 3 के बराबर क्या लिखूंगा ठीक है। एंगल 3 बराबर एंगल 4। अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया सो AC इज बाइसेक्टिंग C। तो AC इज बाइसेक्टिंग AC किसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C एंगल ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। ये प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ ये मुझे प्रूव करना है। क्या करना है मुझे तो यार देखो टू प्रूफ मुझे इसके सेकंड पार्ट में ही करना है। एक रोम्बस है एक रोम्बस भी है। तो पहले लिखो कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 किसके बराबर है एंगल 4। ये कहां से बराबर होगा एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। एंगल 2 3 के बराबर है और 3 किसके बराबर है 4 के है ना। तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया देखो ऐसे दो क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है
और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। सो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 किसके बराबर हो गया? अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये वाली साइड इस वाली साइड बराबर हो गई, क्योंकि अगर आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं तो साइड भी बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। सो ए बी बराबर, तो क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी किसके बराबर हो गया? बी सी। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल से देखो 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर नहीं हो गया? बोलो, तो इस बात को मैं थोड़ा इस तरह लिख देता हूँ। तो बच्चों के लिखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है यहाँ से, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो एडी डीसी के बराबर होगा। सो एडी बराबर डीसी। अगर ये एंगल आपस में बराबर है ना, तो ये चीज इसके बराबर होगी। लिखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एडी डीसी के बराबर होगा। लेकिन चूंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है, बट एडी किसके बराबर होगा? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, एडी तो बीसी के बराबर क्यों? चूंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता था ए बी बीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है, ए बी डीसी के बराबर भी तो होगा, यहां से ये लिख लूं। ठीक है, ए बी किसके बराबर होगा? डीसी के। ऐसे क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है। तो ये इसके बराबर है तो हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया, और ये इसके बराबर है और ये इससे सब आपस में बराबर हो गए। आपस में क्या हो गए? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड? सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। सो ABCD इज आवर होमवर्क। सो ABCD इज अ होमवर्क। ABCD प्रूव हुआ ये होमवर्क। क्या ये? तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें जो डायगोनल AC था ना, वो A को बाइसेक्ट कर रहा था, और तो हमें प्रूव करना था कि डायगोनल AC C को भी बाइसेक्ट करेगा। तो पहले आपने लिखा चूंकि AC A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। अब पैरेललोग्राम में AB DC के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये इसके पैरेलल है, यहां से टच ना हो और यहां से टच ना हो, यानी एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। एंगल 2 एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो जब एंगल 2 3 के बराबर हो गया, लेकिन 2 तो 1 के बराबर थे, तो ये आपस में बराबर हो गए, 1 3 के बराबर हो गए। समझ सकते हो? ऐसे इसने बोला कि AD BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 4 के बराबर हो गया। इन सब रिजल्ट से मैंने क्या निकाला? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैंने क्या रिजल्ट निकाला? 3 4 के बराबर है। अगर ये एंगल 3 4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये CV बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रूव करते हैं कि AC, सो AC इज बाइसेक्टिंग C, सो AC C को बाइसेक्ट कर रहा है। और अगले क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है ये बस। तो पहले मैंने इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करा, फिर मैंने कहा ये साइड इस साइड के बराबर है, फिर मैंने इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव किया कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, परंतु ये साइड तो इस साइड के बराबर नहीं है, तो ये इसके बराबर तो प्रूव कर दी, और ये इसके बराबर भी तो है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये सब आपस में बराबर हो गए। क्या होगा आपस में? तो पहले आपने बोला कि 2 4 के बराबर है, तो ये इसके बराबर है, 1 3 के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। और पैरेललोग्राम जो है ये इसके बराबर भी तो है, ये इसके बराबर भी पैरेललोग्राम की वजह से, तो देखो वाला इक्वल। सो ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस। कर लोगे? चलो, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, और इसमें डायगोनल A जो है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, A को भी और C को भी। डायगोनल A इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये BD को भी बाइसेक्ट करेगा। जैसे डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AC को, डायगोनल AC इसमें गिवन है कि डायगोनल AC जो है इस बाइसेक्टिंग एंगल ANC। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि इट इज डायगोनल BD, हमें प्रूव करना है।
एक तो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव डायगोनल बीडी जो है विल बाइसेक्ट, डायगोनल बीडी जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को एंड एंगल, एक तो हमें ये प्रूव करना है। एक ये प्रूव करना है कि एबीसीडी इज स्क्वायर, टू प्रूव एबीसीडी इज स्क्वायर, हमें ये भी प्रूव करना है। तो प्रूव एबीसीडी इज स्क्वायर, हमें एबीसीडी को स्क्वायर प्रूव करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। तो सबसे पहले देखो इसमें जो गिवन है एंगल 1 इसका 2 के बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर है 2, और एंगल 3 4 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों? डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, diagonal AC is bisecting, diagonal AC is bisecting angle A, and similar reason diagonal AC is bisecting angle C, ये reason इसलिए बच्चों 3 4 के बराबर होगा, 3 के बराबर हो गया 4 के, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर, ठीक है। लेकिन जो एक रेक्टेंगल होता है ना वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ऐसे लिखो, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, सो एबी मेरा पैरेलल होगा बीसी के, एबी पैरेलल बीसी के और डीसी के, एबी पैरेलल डीसी के, ये इसके पैरेलल है और एसी इज ट्रांसवर्सल लाइन, एसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 किसके बराबर है एंगल 3, क्योंकि अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किस एंगल के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। एंगल 2 किसके बराबर है एंगल 3, समझ में आ गया बच्चों? तो एंगल 2 में एंगल 3 के बराबर हो गया। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, सिमिलरली एंगल 1 किसके बराबर होगा एंगल 4, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी के, ये इसके पैरेलल है, एसी से ट्रांसवर्सल लाइन, एंड एसी है ट्रांसवर्सल लाइन, जिस वजह से 1 4 के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। लेकिन 1 2 के बराबर भी है और 1 2 बात सुनो, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर, यानी कहने का मतलब है ये एंगल बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, ठीक है। देखो 1 किसके बराबर है 2 के, 1 किसके बराबर है 2 है ना, और 2 किसके बराबर है 3 के, तो 3 के बराबर है 3 4 के बराबर है, क्योंकि क्या है, चूंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है एंड एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है एंड एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। तो इन सब से मैं क्या कंक्लूड करूंगा, तो वी कैन से हम कह सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ऑल, इन सब को यूज करके क्या कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ना एंगल 1 बराबर किसके एंगल 3, अगर 1 3 के बराबर है तो ये साइड बराबर होगी, सो AD BC के बराबर हो गया, सो AD किसके बराबर हो गया DC, क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, AD DC के बराबर हो गया। ऐसे 2 4 के बराबर है, क्योंकि एंगल 2 4 के बराबर है, यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं, 1 3 के बराबर है एंड 2 किसके बराबर है 4 के, ठीक है, 2 किसके बराबर है, देखो 2 3 के बराबर और 3 4 के, तो 2 4 के बराबर है, तो अगर 2 4 के बराबर है तो AB किसके बराबर है, सो AB बराबर किसके है BC, सेम रीजन, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ a triangle are equal, AB BC के बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया BC, बट AB तो DC के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम, बट AB किसके बराबर है DC, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, AB DC के बराबर नहीं है और AB यहां से BC के तो DC के बराबर नहीं होगा,
और डीसी केबी केबी के बराबर एडी के बराबर भी होगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो सारी साइड बराबर होगी, तो एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी इज अ ए स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर सारी साइड बराबर। अब डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, एबीसीडी इज स्क्वायर हो गया। सो अब क्या लिखेंगे हम कि सिंस ये जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एसी और बीडी, एसी और वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि बीडी विल बाइसेक्ट, ये बीडी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को एंड एंगल डी को भी वो बाइसेक्ट करेगा। जैसे एसी ए और सी को बाइसेक्ट करा ना, ऐसे वो बी और डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ है कि डायगोनल बीडी विल बाइसेक्ट बी एंड डी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट ये करना है और सेकंड ये। तो पहले प्रूफ कीजिए वो स्क्वायर है, क्या प्रूफ कीजिए, एंड देन प्रूफ कीजिए कि जो डायगोनल बीडी है वो बी और डी को बाइसेक्ट करेगा। अगर आपने स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, सिंस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, सो वी कैन से बीडी विल बाइसेक्ट बी एंड डी, बीडी विल बाइसेक्ट बी एंड सो बीडी बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करेगा। समझ लो, चलो।